हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बात करेंगे चौरचन पर्व के बारे में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबने चौरचन पर्व बहुत अच्छे से मनाया होगा अपने घर में। आप सब चौरचन पर्व, आप मिथिलांचल के वासी सब जानते होंगे कि चौरचन पर्व कैसे मनाया जाता है, और जो नहीं जानते आइए मैं बताती हूँ कि चौरचन पर्व को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और हम सब ने कैसे सेलिब्रेट किया। चौरचन पर्व मुख्य पर्व है हमारे लिए, जो भी मिथिलांचल के हैं उनके लिए। सबसे पहले चौरचन पर्व में हम गैस पूजन करते हैं। एक रात पहले से ही चौरचन पर्व की तैयारी होती है। चौरचन पर्व में सबसे पहले गैस पूजन करते हैं, और मम्मी जैसे कर रही हैं उसके बाद दूध गर्म कर रहे थे, क्योंकि दही जमाते हैं। दही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मिट्टी के बर्तन में दही जमाई जाती है। तो मम्मी मेरी मिट्टी के बर्तन सारे साफ़ कर रही थी कि कहीं पे भी मिट्टी ना लगी हो। और दूध को ठंडा करते हैं नॉर्मल ठंडा होने तक। उसके बाद नॉर्मल ठंडा होने के बाद सारे में मम्मी ने दूध डाला और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सब में दही डाली, जिससे दही अच्छी तरीके से जम जाए। तो सबको मिलाने के बाद हमने स्टोर करके रख दिया। अगले दिन फिर मम्मी ने गैस की पूजा करी, और अच्छी तरीके से गैस की पूजा करने के बाद मम्मी ने इस पर सबसे पहले दाल चढ़ाया, क्योंकि इसमें कई तरह के पकवान बनते हैं, जैसे कि दाल पूड़ी, नॉर्मल पूड़ी, खस्ता बनता है, सबसे मेन हमारा खस्ता, और खीर, और मतलब ये सारे पर्व। और 5 तरह के फल होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, और केले के पत्ता और आम का पल्लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम मम्मी मेरी खस्ता बना रही थी और मेरी भाभी यहाँ पे दाल पीस रही थी। हम तीनों मिलकर यहाँ पर तैयारी कर रहे थे और मैं खस्ता को सेक दे रही थी। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे थे, और मम्मी खस्ता वगैरह छान रही थी अच्छी तरीके से। तो ये मतलब मम्मी बहुत टेस्टी खस्ता बनाती हैं। और मेरा भतीजा, मैं आटा गूँथ रही थी तो मेरा भतीजा मेरी बहुत हेल्प करा रहा था आटा गूँथने में, क्या हुआ मैं भी हेल्प करूँगा आपकी। उस छोटे वाले को बहुत एक्साइटमेंट रहती है, मेरा छोटा वाला भतीजा है। और मेरी भाभी यहाँ जीरा पीस रही थी दाल के लिए, दाल की पूड़ी बनाने के लिए जीरा फ्राई करके मम्मी ने दिया था। और यहाँ हम खीर की तैयारी कर रहे थे, यहाँ दूध बॉयल हो रहा था खीर बनाने के लिए। इस तरीके से हम सब कर रहे थे, और मम्मी यहाँ पर दाल की पूड़ी की भी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बेल के दे रही थी, मतलब मैं अपनी वीडियो खुद ही बना लेती क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं था हम तीनों के अलावा। फिर ये दाल की पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैं पूड़ी बेल रही थी और मम्मी मुझे लोनी बना के दे रही थी कि ले, क्योंकि मेरे से बार बार पूड़ी फटी जा रही थी, बहुत ज़्यादा दाल फट दे रही थी मैं, इसलिए मैं मम्मी लोनी बना के दे रही थी और मैं दाल की पूड़ी भर रही थी, बना रही थी, बेल रही थी। तो मम्मी छान भी रही थी साथ में। तो ऐसे करके हम सब ने वो करा। भाभी इस टाइम पे वीडियो बना रही। फिर मेरी दीदी आ गई, तो दीदी ने फिर मम्मी को तैयार करना स्टार्ट करा। मम्मी को अलता लगा रही थी, मम्मी को दीदी ने ही रेडी करा था और बहुत अच्छे से रेडी करा था। फिर उसके बाद हमने शाम होते ही हमने अर्पण बनाया। अर्पण बनाने के बाद हमने इस तरीके से अपनी थाल सजाई पूरी तरीके से, और इतनी सुंदर लग रही थी सजने के बाद, तो बहुत प्यारा लगता है यार, सच में ऐसा लगता है बहुत अच्छा। और ये है मेरी मम्मी जो एकदम तैयार हो गई थी। दीदी ने इन्हें दुपट्टा दीदी लेके आई थी, बहुत अच्छे से दीदी ने मम्मी को तैयार करा और बहुत अच्छी लग रही थी मम्मी। उसके बाद हम लोग ऐसे ही, मैंने फ़ोटो वीडियो बनाई थी इसकी, बहुत सुंदर लग रहा था इसलिए। और हमारी मम्मी भी बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम क्यूट सी। तो इस तरीके से हमने मम्मी की वीडियो ली और इसकी फ़ोटो शूट करा। फिर चाँद निकल गया था, तो मम्मी ने ऐसे करके मम्मी ने चाँद को प्रणाम करा, और भैया भी हमारे थाल उठा उठा के दे रहे थे, क्योंकि हमारे में ऐसे जैसे छठ पूजा में होता है वैसे ही सेम होता है। जैसे छठ पूजा में हम सूरज भगवान के लिए करते हैं, वैसे ही चाँद में हम इनके लिए करते हैं, चाँद जी के लिए करते हैं। तो फिर इस तरीके से कर रहे थे कि मेरी भाभी हैं, जो भाभी मम्मी को दे रही थी, मतलब ऐसे कर करके सबके लिए मैंने ऐसे कर दिया कि सब ऐसे उठा उठा के देंगे। वैसे तो कंपलसरी ये होता है कि एक ही जना उठा के दे सकता है, बट मैंने बोला सब करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि सब अच्छे से आएंगे। फिर ये मेरी दीदी हैं, जो मेरी दीदी कर रही हैं, दीदी दे रही हैं कि सब ऐसे ही, क्योंकि इस टाइम पे मौसम इतना ख़राब था इस बार, पता नहीं बहुत बारिश होती है कि चाँद भी सही से दिख नहीं रहा था। ये मेरे जीजू हैं, जो जीजू ऐसे मतलब जीजू ने दिया। अब इसके बाद ये मेरे परवीन भैया हैं, बुआ के लड़के, इन्होंने भी मम्मी को दिया, और ऐसे कर करके सभी एक एक करके सब ने ऐसे ही दिया। फिर उसके बाद मैं आई, तो फिर मैंने भी ऐसे करके मतलब दिया, और फिर इसके बाद फिर से वापस रख देते हैं, जहाँ से वो उठाते हैं थाल फिर वापस रख देते हैं। और मतलब ये पुत्र के हिसाब से होता है, जैसे जितना आपका ऐसा होता है तो उनके हिसाब से 1 2 ऐसे करके होता है, पुत्र पोता है ना, ऐसे पति के लिए हस्बैंड के लिए भी करती हैं, तो मम्मी ही करती हैं सबके लिए हमारी। और फिर मतलब चांद को वो करते हैं, पहले चांद के सामने हाथ जोड़ते हैं, फिर मम्मी को प्रणाम करते हैं। तो दोनों को प्रणाम करते हैं, तो मम्मी ना फल देती है कुछ, खाली हाथ में प्रणाम नहीं करते, फल लेकर के चांद को प्रणाम करके फिर मम्मी को प्रणाम करते हैं, ऐसे आशीर्वाद लेते हैं। तो सब मम्मी से आशीर्वाद ले रहे थे, तो मैंने भी लिया। फिर मम्मी ने एक बार नहीं सुना, तो फिर मैंने दूसरी बार लिया कि मम्मी सही से आशीर्वाद दो मुझे। फिर उसके बाद मेरे भैया थे, मेरे भतीजे को लेके आए, फिर उसने भी आशीर्वाद लिया मम्मी से अच्छे तरीके से। फिर ऐसे ही हम सब ने पूजा अपनी मनाई थी,
और ये मेरी दीदी हैं, दीदी का लड़का छोटा वाला, तो ये हमारे घर में सबसे छोटा है। तो इसको भी दीदी कह रही थी कि इसकी वीडियो बना दे तू, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। फिर इसने आकर के मतलब इसने मम्मी का आशीर्वाद लिया, मतलब सब ऐसे ही कर रहे थे क्योंकि सबको फल ले लेके सब आशीर्वाद ले रहे थे। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा सेलिब्रेट करी। और आपने सबने कैसे सेलिब्रेट करी प्लीज़ बताइए। और मतलब अच्छे से होती है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बिहार के पर्व हम यहाँ पर हर जगह सेलिब्रेट करते हैं और हर जगह मनाया जाता है। ये मेरी भाभी का भाई है, ये भी आया था जॉब से, तो इसने भी सबके पैर छुआ था क्योंकि छोटा है, तो इसने भी सबके पैर वैर छुए। और यहाँ पे सब बैठ के खा रहे थे, भैया लोग, जीजू, भाभी का भाई है ना, मेरा भतीजा, सब लोग खा रहे थे। तो मैंने इनकी भी थोड़ी सी क्लिप ले ली क्योंकि वो लोग कह रहे थे नहीं हमारी क्या खाते हो कि वीडियो लेके। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं लूँगी, सब चीज़ की वीडियो लूँगी। तो ऐसे केले के पत्ते पे घी डाल के 5 पूरी डालते हैं, तो कहते हैं कि खाना होता है ना। तो वहीं पर सब खाते हैं जहाँ पर वो लगता है, मतलब कहते हैं ना अर्पण लगाते हैं वहीं पर। तो ऐसे करके अर्पण लगाया था। तो इस तरीके से हम सब ने चौरचन सेलिब्रेट करा। और आप सब ने कैसे चौरचन सेलिब्रेट करा प्लीज़ बताइएगा। और मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और एंड थैंक यू कि आप सब ने मेरी वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देखी।